नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ भारत की दूसरी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर। दोस्तों, पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी है हावड़ा से कामाख्या के बीच में। और आप लोगों को मैं ये भी क्लियर कर दूं, ऐसी 10 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का काम BEML के पास में है। बेंगलुरु फैसिलिटी में वो इस तरीके की ट्रेन को तैयार कर रहे हैं। तो जब उन्होंने इन ट्रेनों को बनाना शुरू करा तो पहला प्रोटोटाइप रेक तो ट्रायल के लिए गया था। उसके बाद फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो थी, फीडबैक जो मिले थे रेलवे की तरफ से, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन के लिए उसे भेज दिया गया था। वो बात अलग हो गई। उसके बाद रेक नंबर 2 और रेक नंबर 3 ये वो रेक हैं जो कि कामाख्या से हावड़ा के बीच में लॉन्च हुए थे। अब इस बात को आप पूरी तरीके से क्लियरली जान चुके हैं। अब जो ट्रेन लॉन्च होगी, जिसको हम सेकंड स्लीपर वंदे भारत ट्रेन कहेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मुंबई से बेंगलुरु के बीच में लॉन्च होने वाली है, ये ट्रेन रेक नंबर 4 के साथ तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन रेक नंबर 4 के साथ में एक रेक की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डेली सर्विस जो रहने वाली है उसमें 2 रेक की ज़रूरत है। तो ऐसे में वो रेक नंबर 1 हो सकता है। अब वो रेक नंबर 1 क्यों हो सकता है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले रेक नंबर 1 की थोड़ी स्टोरी जान लीजिए। दोस्तों, 2024 के अंत में पहला रेक, जिसको हम प्रोटोटाइप रेक कह रहे थे, ये बनकर रेडी हुआ था और 2025 की शुरुआती महीनों में इसको ट्रायल में लाया गया और RDSO ने इसके इंटेंस ट्रायल किए और ट्रायल के दौरान काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस ट्रेन का था। और कोटा नागदा सेक्शन में 180 kmph के ट्रायल रन में भी ये गई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसने वहाँ किया था। अच्छी स्पीड इसने गेन करी थी। लेकिन कुछ समय बाद जब 6 महीने बीत गए ट्रायल होते होते, और फिर जब 2025 के मिड में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आती है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है कि जो RDSO है उन्होंने काफ़ी सारे जो मॉडिफिकेशन है उसके लिए मांग करी है। मतलब काफ़ी सारे चेंजेस इस ट्रेन में भी होने चाहिए। पहला प्रोटोटाइप है, इसलिए चेंजेस की यहाँ पर मांग की गई थी। कोई चीज़ें ऐसी थी जो कि शायद सफ़र के दौरान लोगों को पसंद कर सकती थी, उनमें मॉडिफिकेशन करना था। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए भी कहा गया था यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। फायर सेफ्टी से रिलेटेड भी बातें करी गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर अभी रेक नंबर 1 में चेंजेस करने थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि रेक नंबर 1 कभी लॉन्च होगा ही नहीं। और उसके बाद आज मिड 2026 चल रहा है और 1 साल लगभग बीत चुका है इस रेक को गायब हुए। बहुत समय से इसको देखा ही नहीं है। तो आखिरकार दोस्तों, बड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है भारत के एक बहुत ही फेमस रेल फैनिंग चैनल की तरफ से, जो कि है द रेल जोन। और यहाँ पर जो इसके ऑनर हैं, उन्होंने बेंगलोर में बेंगलुरु कैंट स्टेशन पर जाकर के इन दोनों रेक्स को देखा है, जिसमें पहला रेक उन्होंने पता किया है रेक नंबर 1 है, जो कि प्रोटोटाइप था 2024 का। और रेक नंबर 4 वो भी तैयार खड़ा है बेंगलुरु में, जो कि मैं आप लोगों को पहले से बताता आ रहा था कि बेंगलोर में एक नया रेक आ चुका है। और जो एक और रेक खड़ा हुआ है वो भी क्लियर आज हो गया है कि ये पहला वाला प्रोटोटाइप रेक ही है। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्लियरिटी आ गई है। पहले ये KSR बेंगलुरु में खड़े हुए थे दोनों रेक, अब इनको बेंगलुरु कैंट स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस के इश्यूज थे KSR बेंगलुरु में, काफ़ी बिजी स्टेशन वो है। तो अब ये बेंगलुरु कैंट में दोनों रेक खड़े हुए हैं। और बड़ी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो रेक नंबर 1 है, जो पहला प्रोटोटाइप था, इसके दोबारा से RDSO ट्रायल लेगा और कोटा नागदा सेक्शन पर इसके ट्रायल होंगे, जल्दी होने वाले हैं। और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोबारा से इस ट्रेन के ट्रायल होंगे। तो दोस्तों, अब आप लोगों को एक बार फिर से हाई स्पीड ट्रायल देखने को मिलने वाले हैं स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के। पहला प्रोटोटाइप जैसे ही कामयाब होता है, और कामयाब इसको होना ही है क्योंकि जो रेक नंबर 2 और रेक नंबर 3 कामयाब हुए हैं BEML के हावड़ा से कामाख्या के बीच में, उन्होंने वहाँ पर वो सब चीज़ें सीख ली हैं। अब उन्होंने पहले प्रोटोटाइप में भी वो सारे चेंजेस कर दिए होंगे जो करना ज़रूरी थे। तो हो सकता है कि बेंगलोर से मुंबई के बीच में ये रेक नंबर 4 और रेक नंबर 1 लॉन्च हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को और दे दूँ, खुशखबरी है, रेक नंबर 5 भी रेडी हो चुका है BEML की फैसिलिटी में बेंगलुरु की, और जल्द ही ये हैंड ओवर होने वाला है भारतीय रेलवे को। तो रेक नंबर 5 के लिए भी रेडी हो जाइए। रेक नंबर 5 के साथ में रेक नंबर 6 भी जब आ जाएगा तो हो सकता है कि रेक नंबर 5 और 6 भी जल्द ही कहीं लॉन्च हो जाए। और ये भी हो सकता है कि रेक नंबर 5 और 4 लॉन्च हो बेंगलोर से मुंबई के बीच में, और 1 जब कामयाब हो जाएगा ट्रायल्स के दौरान तो इसको 6 के साथ में मिलाकर कहीं और लॉन्च कर दिया जाए। तो ये सारी संभावनाएं भी बनी रहेंगी। और दोस्तों, आप लोगों को दूसरी इन्फॉर्मेशन आज ये देनी है, BEML काफ़ी अच्छा काम कर रही है आज रोलिंग स्टॉक सेक्टर में, और खासकर ये डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और इन सभी सेक्टर में भारत को सेल्फ रिलायंट बना रहा है BEML।
और हम इंडिजिनसली डेवलप कर पा रहे हैं आज अपनी हाई स्पीड ट्रेन भी इनके माध्यम से। यही है जो कि 280 kmph पे चलने वाली पहली स्टैंडर्ड गेज की बुलेट ट्रेन बना रहे हैं भारत के लिए। तो इनके पास ये काम होना ही एक बहुत बड़ी बात है। एक PSU होने के बावजूद भी ये काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात और, इन्होंने अभी हाल ही में 150% 150% अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी है R&D में, जो कि रेल, डिफेंस, एरोस्पेस सेक्टर में इनको बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। तो देखा आपने, जब इनको काम मिलना शुरू हुआ, इनके काम की वाहवाही हुई, लोगों ने सराहना करी। आज इस कंपनी को ये कॉन्फिडेंस है कि ये अपनी R&D में स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं। और सिंपल सी बात यही है, जब R&D में स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो इंडिजिनसली हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा बेहतर है वो भारत के रोलिंग स्टॉक सेक्टर के लिए भी, और आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा सपना डिफेंस, एरोस्पेस जैसे सेक्टर में भी ये कंपनी पूरा करने में बहुत मदद कर पाएगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।